बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की दुनिया में मोहम्मद असद आपको इस उम्मीद के साथ वेलकम करता है कि आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरा ये चैनल इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ज़बान से मुतल्लिक बहुत कुछ आपके लिए लेकर आने वाला है। आप जानते हैं हमने इंग्लिश ड्रामाज का सिलसिला शुरू किया हुआ था। इंग्लिश ड्रामाज को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज हमने पढ़े हैं। ऑलमोस्ट वो तमाम ड्रामाज जो पाकिस्तान और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स लेवल तक पढ़ाए जाते हैं वो मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं एक नया लिटरेचर में एक नया सिलसिला शुरू करने लगे और वो सिलसिला है लिटरेरी टर्म्स का। हम यहाँ पे इन वीडियोज़ को मैं थोड़ा सा मुख्तसर करूँगा, ठीक है, कि वीडियोस मुख्तसर होंगी, कम होंगी। डेली बेसिस पे हम सिर्फ एक या दो लिटरेरी टर्म ही पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो कुछ पढ़ें उसे याद कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म है वो है एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस, ये एनाडिप्लोसिस क्या होती है ज़रा गौर से सुनिएगा। द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस which appears in the start of the next sentence, that is called anadiplosis। मतलब किसी भी जुमले के आखिर में आने वाले अल्फाज उससे जुड़े अगले जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाएं तो वो एनाडिप्लोसिस कहलाता है। फर्ज़ माल देखिएगा, when he comes, जब वो आता है, he comes fast, ये देखें ही कम्स, ये जो पहला हिस्सा है जुमले का व्हेन ही कम्स, जब वो आता है, ये पहला हिस्सा है। इसमें ही कम्स जो है ये एंड पे आ रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा देख लें ही कम्स फास्ट, ही कम्स दोबारा आ गया, ये दूसरे हिस्से के शुरू में आ गया। तो एनाडिप्लोसिस आप समझ सकते हैं कि द लास्ट वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस विच अपीयर्स इन द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस, मतलब कोई भी किसी भी जुमले के ऐसे अल्फाज जो उस जुमले के आखिर में आ रहे हों और उससे अगले जुमले के शुरू में आ रहे हों, तो दैट इज कॉल्ड एनाडिप्लोसिस। अगली हमारी टर्म है जी एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है जी? एनाग्राम होता है द रीअरेंज ऑफ द वर्ड्स और द सेंटेंस, ठीक है, किसी भी लफ्ज़ के या फिर किसी भी जुमले की तरतीब दोबारा से देना। अब लफ्ज़ हो गया, फर्ज़ माल मैं कह लूँ कि बैट, ठीक है जी, वर्ड हो गया बैट। अब इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, टैब कर देता हूँ, ये BAT है, मैं इसे TAB कर देता हूँ। ये चीज़ जो है ये एनाग्राम कहलाती है। दोबारा सुनिएगा, एनाग्राम क्या है? द रीअरेंज ऑफ द वर्ड्स और द सेंटेंस, ये कहलाता है एनाग्राम। और एनाडिप्लोसिस होता है किसी भी जुमले के आखिर में आने वाले अल्फाज उससे जुड़े अगले जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाएं, दैट इज कॉल्ड एनाडिप्लोसिस। मैं उम्मीद करता हूँ आज हमने जो दो लिटरेरी टर्म्स पढ़ी हैं वो आपको पसंद आई होंगी और आप इसे अच्छे से याद भी कर लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।